सेपरेशन, खुला या फिर डाइवोर्स के बाद बच्चों के फादर अपनी असल इनकम कोर्ट से छुपाते हैं। अब उस असल इनकम छुपाने के नुकसानात क्या हो सकते हैं? क्या कानून में कोर्ट से झूठ बोलने की सजा भी उनको हो सकती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो आज का हमारा मौजू है सेपरेशन, खुला या फिर डाइवोर्स के बाद जो बच्चों का बाप अपनी असल इनकम कोर्ट से छुपाता है, उनके नुकसानात क्या हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि बच्चों की जो मेंटेनेंस है वो अगर कम हो तो वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, यानी कि वो बुनियादी हुकूक से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके वालिद की इनकम कोर्ट में बताई हुई होती है उसके ऊपर मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ करती है। तो ना उसकी प्रॉपर स्कूलिंग हो पाती है, ना उसकी बेहतर तालीम और बाकी जो उसके अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो पाते। तो जब बच्चों की वालिदा कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर करती है तो उनके फादर आते हैं और हल्फिया कोर्ट में ये स्टेटमेंट देते हैं एफिडेविट के ऊपर कि मेरी असल इनकम जो है ये है, जबकि असल इनकम उनकी वो कुछ और होती है। लेकिन वो कोर्ट में ये कहते हैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं है, मुझे कोई कारोबार नहीं है, मेरा कोई भी दूसरा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब बच्चों की वालिदा को उनके शौहर की असल इनकम का पता हो तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एविडेंस अगर वो ये साबित कर दे कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है, यानी कि झूठी है, कोर्ट के साथ उन्होंने झूठ बोला है, यानी कि अपनी असल इनकम जो है वो कोर्ट से छुपाई गई है, तो उनके पीछे ना सिर्फ कोर्ट कानूनी कार्रवाई करेगी, बल्कि जिस दिन से मेंटेनेंस अलाउ हुई है उसकी जो असल इनकम है उसके बेस्ड पे बच्चों की मेंटेनेंस जो है वो अलाउ की जाएगी। अब रही बात कोर्ट से झूठ बोलने की, तो कोर्ट से झूठ बोलने की जो सजा है वो 7 साल हो सकती है, क्योंकि आपने कोर्ट में एक एफिडेविट के ऊपर आपने एक स्टेटमेंट दी होती है जिस पे आपने माना होता है कि मेरी असल इनकम जो है वो ये है, जबकि आपकी असल इनकम जो है वो कुछ और होती है। तो कानून से, कोर्ट से, अदलिया से, अदालत से झूठ बोलने का नुकसान आपको भारी पड़ सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों की खातिर जो आपकी असल इनकम है कोर्ट में वही असल इनकम बताया करें और अपने एफिडेविट के ऊपर भी वही असल इनकम लिखवाया करें, नहीं तो फिर आपको कानून सजा दे सकता है। तो आपके बच्चे हैं, अगर आप उनको बेसिक राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी औलाद ही होती है जिसको आप दे रहे होते हैं, ना कि आप उनको दे रहे होते हैं जिसको आपने डिवोर्स दिया है या फिर उसने आपसे खुला लिया है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप जो मेंटेनेंस दे रहे हैं ये याद रखें कि वो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो, आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।